नमः संस्कृताय। इस शिक्षामृत नामक चैनल में आप सभी विद्यार्थियों को, सहपाठियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आइए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के श्रृंखला के तृतीय दिवस में हम प्रारंभ करते हैं अग्रिम कड़ी को। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के तैयार हो जाएं। आज की अंतिम कड़ी ये है, आप सुन रहे थे कि अनसुईया और प्रियंवदा आपस में वार्तालाप कर रही है। तो प्रियंवदा कह रही थी कल की, सखी चलो पर्याप्त फूल हमने पूजा के लिए तोड़ लिए हैं, अब अपने स्थान पे चले। लेकिन अनसुईया थोड़ी समझदार है, वो कह रही है, अनसुईया कह रही है क्या, ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। अरे नहीं नहीं, इतना में काम नहीं चलेगा। आज तो जो है सख्याः शाकुंतलाः, मतलब जो सखी शाकुंतला है उसके सौभाग्य देवता को का भी पूजन करना है। पहले की जो स्त्रियां होती थी वो अपने पति का पूजन सिर्फ करवा चौथ पे नहीं करती थी कि एक दिन आपने पूजन कर लिया बाकी दिन झाड़ू मारते रहो पति को। पहले की जो नारी होती थी प्रत्येक दिन जो है एज ए देवता, एज ए गॉड पूजन करती थी अपने पति का। तो ही अनसुईया कह रही है कि नहीं नहीं, इतना में काम नहीं चलेगा और फूल तोड़ो, क्योंकि आज सखी शाकुंतला के जो सौभाग्य देवता अर्थात जो दुष्यंत हैं उनका भी तो पूजन करना है, उनका भी तो अर्चन करना है। प्रेमदा कहती है युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयतः, और उसी कर्म, तदेव कर्माभिनयतः, उसी कर्म में लग जाती है। अब आप सोच सकते हैं पहले कर्म क्या कर रही थी वो, तो पहले कर्माभिनयतः, जो कर्म पहले कर रही थी उसी कर्म को फिर से करने लग गई। पहले कौन सी कर्म कर रही थी, नाट्यंतो सखियो, आपने पूर्व में पढ़ा था, दोनों सखिया कुसुमावचयम नाट्यंतो सख्यो, दोनों सखी फूल तोड़ रही है, ऐसा नाटक कर रही है मंच पे, तो फिर से फूल तोड़ने लग जाती है दोनों सखिया। नेपथ्य, तब तक जो है नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है, आप समझते हैं नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य उसको कहते हैं कि नाटक आदि में मंच के पीछे जहाँ जो स्त्री पात्र पुरुष पात्र जो तैयार होते हैं, जो कपड़ा आदि बदलते हैं वेशभूषा, उस पीछे वाले भाग को नेपथ्य कहा जाता है। और चूंकि दुष्यंत के लिए फूल तोड़ रही है, तोड़ते तोड़ते नेपथ्य से कुछ आवाज आता है, अयम अहम भो, अयम अहम भो। वो कई बार बोले होंगे, अब कौन है ये इसका पता नहीं है, सिर्फ आवाज आ रहा है अयम अहम भो, अयम अहम भो। लेकिन जो सखी है दोनों वो सुन पा रही है। आप यहाँ देख पाएंगे कि अनसुईया जो है कितने अच्छे से वो ध्यान रखती है अपने कुटिया पे भी, और फूल भी तोड़ रही है। लेकिन यहाँ जो बैठी हुई शाकुंतला है वो नहीं सुन पाती है। तो अनसुईया कहती है कर्णम दत्वा, तो ऐसा कान को लगाती है, एकाग्रचित्त होती है। उसके बाद कहती है सखी अतिथि नामिव निवेदितम,
अर्थात लगता है कोई अतिथि निवेदन कर रहा है या बुला रहा है, कोई अतिथि आया है, ऐसा वो आभास करती है। अपने सखी से कहती है आभास करने के बाद, प्रियंवदा कहती है नटो उटज सन्निहिता शकुंतला। अरे कोई बात नहीं, उटज अर्थात कुटिया, उटज का मतलब कुटिया, तो कहती है कुटिया में तो शकुंतला है ही। ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, जो कुटिया में उटज में शकुंतला सन्निहित है अर्थात उपस्थित है। तब अनसुईया कहती है अद्य पुनर्हृदय न असन्निहिता। शकुंतला देखिए वो समझ पा रही है शकुंतला को, अनसुईया जो है शकुंतला को बहुत अच्छे समझ पा रही है। वो कहती है हाँ उपस्थित तो है, लेकिन आद्य पुनर्हृदयेन असन्निहितः। सन्निहित होना मतलब उपस्थित होना, असन्निहित होना अर्थात उपस्थित नहीं है। तो अनसुईया करिए कि उपस्थित है, तुम जैसी बोली, पर अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, लेकिन वह जो है हृदय से असन्निहित है। हृदय नहीं है उसका, शरीर बस पड़ा है, उसका हृदय जो है असन्निहित है, वहां उपस्थित है ही नहीं। अलम एतावद्भिः कुसुमैः, तो इतना ही कुसुम अर्थात पुष्प को, अलम मतलब पर्याप्त है, इतना ही कुसुम जो है, इतना ही फूल जो है वो पर्याप्त है, अब रहने दो। क्योंकि उटज में शकुंतला है, फिर भी वह अपने हृदय से असन्निहित है। ये आपस में जब तक वार्तालाप करती है तब तक इति परिस्थिति, ऐसा बात करते करते दोनों जो है आगे निकल जाती है। वो जैसे ही निकलती है तब तक नेपथ्य पुनः जो है, नेपथ्य अर्थात आपको बताया पहले मैंने, जहाँ वेशभूषा आदि परिवर्तित किया जाता है नाटक में पर्दा के पीछे, उसको नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से पुनः आवाज आता है आह अतिथि परिभावनी, आह अतिथि परिभावनी। अभी तक देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कौन है और क्या, क्यों बोल रहा है, किसको बोल रहा है। बस नेपथ्य से पीछे से आवाज आता है आह अतिथि परिभावनी, हे अतिथियों को तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, क्या करे हैं कि अनन्य मन से, अनन्य मानसा अर्थात अन्य मानसा मतलब मन किसी और के पास है, किसी अन्य के पास है, वो अन्य मानसा। और मन किसी के अन्य पास नहीं है, किसी दूसरे के पास नहीं है, उसका नाम अनन्य मानसा। तो कह रहे हैं कि अनन्य मानसा विचिन्तयन्ति, अनन्य मन से जिसे तुम सोच रही हो, चिंतन जिसका कर रही हो, तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम्, और मैं उपस्थित हूं और मैं तपोधन हूं, मेरे जैसे तपोधनम मां न वेत्सि, हमारे जैसे तपोधन को तुम नहीं देख पा रही हो, नहीं सुन पा रही हो, और अनन्य मन से जिसका तुम चिंतन कर रही हो, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्,
स न त्वाम स्मरिष्यति बोधितो अपि। सन लगा दिए अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय, पठन लिखन गच्छन। तो बोधितोपि सन, स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन, अर्थात वह त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा, अर्थात तुम्हें भूल जाएगा। बोधितो अपिशन, इतना कहते तब तो ठीक है, आगे कह दिया बोधितो पिशन, बोलते तुम रह जाओगे, याद दिलाते रह जाओगे, समझाते रह जाओगे, बोधित करवाते रह जाओगे, फिर भी त्वाम न स वेद स्मरिष्यति। स कौन है? कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। स किसके लिए है? न किसके लिए है? न वेत्सी, कह न वेत्सी, सह न वेत्सी। स का अर्थ स अर्थात दुष्यंतः, वह दुष्यंत है। त्वाम से किसका बोध हो रहा है? त्वाम अर्थात शकुंतला। स कौन है? बार बार याद रखिए, स दुष्यंत। त्वाम से किसका बोध होता है? शकुंतला का। कौन किसको स्मरण नहीं करेगा? दुष्यंत शकुंतला को स्मरण नहीं करेगा। किसने कहा? जो तिथि आए थे। अभी तक पता नहीं है वो तिथि है कौन, बस इतना पता है तपोधनम, तपोधन है। तपोधन है अर्थात तप ही जिसका धन हो, जिसका सर्वस्व, जिसका पूरा धन जो है तप ही हो, उसका नाम तपोधन है। आगे कहते हैं कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिवः, जिस प्रकार से प्रमत्तः कथाम प्रथमम न अस्मरिष्यति, वहां से 90 ले लेंगे। जिस प्रकार से प्रमत्तः प्रथमम कथाम न अस्मरिष्यति, जिस प्रकार से प्रमत्त अर्थात जो पागल लोग होते हैं, जिनका मत ठीक नहीं होता, जो प्रमत्त होते हैं, वह प्रथमम कृता कथाम न स्मरिष्यति, जिस प्रकार से पूर्व में किया गया जो है कार्य को स्मरण नहीं करते हैं, उसी प्रकार से स न त्वाम स्मरिष्यति बोधितो अपि सन, उसी प्रकार से वह तुमको समझाते हुए भी स्मरण नहीं करेगा, तुम्हें याद नहीं रखेगा। देखो सीधा सीधा शिव कहते कि तुम्हें भूल जाएगा, तब तो बहुत बड़ा श्राप नहीं था, क्योंकि भूल जाएगा, फिर याद दिलाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा, फिर याद आ जाएगा कि अच्छा अच्छा हाँ हाँ हम ऐसे ऐसे मिले थे, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, बिल्कुल सही, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता। लेकिन श्राप में बहुत बड़ा कंडीशन उन्होंने लगा दिया कि बोधितो पिशन त्वाम न स्मरिष्यति, तुम बताते रह जाओगे फिर भी वो तुम्हें स्मरण नहीं करेगा, तुम बताते बताते थक मरोगे, लेकिन वो नहीं याद करेगा, नहीं याद करेगा, नहीं याद करेगा, क्योंकि तुमने तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सी, हमारे जैसे तपोधन को उपस्थित होते हुए भी तुमने नहीं ध्यान दिया, नहीं चाहा, देखा नहीं, हमको सुना नहीं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अनन्य मानसा विचिंतयन्ति यम, अनन्य मानसे मनसे, अनन्य मानसा इत्युक्ते फिर से ध्यान दीजिए, अन्य मानसा मतलब मन किसी अन्य के पास है, बैठे यहाँ है, याद कोई और आ रहा हो, मन बैठे यहाँ है, चिंतन कहीं और चल रही हो, तो है अन्य मानसा। जिसका मन अन्य न हो उसका मन अनन्य है। तो जिसे तुम अनन्य
सा अनन्य मन से विचिंतयन्ती, तुम चिंतन कर रही थी, वह तुमको न स बोधितो अपि सन स्मृष्यति, वह बोल बोलते हुए, बताते हुए, बोधित करते हुए भी तुम्हें याद नहीं रखेगा और उसी प्रकार से भूल जाएगा। देखिए एक बहुत बड़ा कंडीशन लगा दिया है संत ने। कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, जिस प्रकार से प्रमत्त अर्थात जिसका मत न हो, ठीक, वह प्रमत्त है, अर्थात पागल कह दीजिए। तो जिस प्रकार से पागल पूर्व में किए हुए अपने कृत को भूल जाता है, अब कोई शराब पी के आया हो अथवा कोई अन्य प्रकार का नशा करके आया हो, कोई पागल हो, दिमाग खराब हो गया हो, चीट हो, अब वो आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल देगा, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जरूरत पड़ेगा तो दो चार डंडा लगा भी देगा। अगर दैवी कृपा से उसका पागलपन दूर हो गया, या फिर जो नशा किया था वो नशा उतर गया, और से तुम जाके पूछोगे भैया आपने तो मुझे बहुत गाली दे रहा था यार, बिना मतलब के हमारे पूरे खानदान को उलट डाले तू। बोले अरे नहीं नहीं, हम किसी को क्यों गाली देंगे, हम किसी को क्यों गाली देंगे, आपने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं गाली क्यों दूंगा आपको। वो अपने पूर्व में जो किया, उस नशे में जो काम किया उसको याद रहता नहीं है। उसी को कहते हैं कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, जो प्रमत्त जिस प्रकार से पागल और शराबी जिस प्रकार से पहले किए हुए कार्य को, अपने कृत्य को भूल जाता है, उसी प्रकार से अनन्य मानसायम विचिंतयन्ती, अनन्य मत से तुम जिसे चिंतन कर रही हो, न न स त्वाम बोधितो अपि सन अस्मृष्यति, न स स्मृष्यति त्वाम बोधितोऽपि सन, वह बोधित करते हुए भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। अब ये बात प्रियंवदा और अनसुईया जो थी उन्होंने सुन लिया, नेपथ्य से आवाज आया। अब देखिए इस को सामने भी तो बुलवा सकते थे कालिदास, नेपथ्य में ही क्यों बुलवाए। अरे सामने जो भी संत थे, अभी तक देखिए संत का नाम आया नहीं है, लेकिन ऐसा श्राप एक ही संत दे सकता है, आप जानते हैं, आगे चल के नाम भी खुल जाता है कौन थे वो। कालिदास ने धीरे धीरे करके उनका नाम का उल्लेख किया है। अभी तक ये श्राप किसने दिया, ये नाम प्रकट नहीं किया है कालिदास ने। सिर्फ संत है इसलिए पता लग रहा है क्योंकि उन्होंने तपोधनम शब्द का प्रयोग किया है। तप ही धन है जिसका, तो संत ही हो सकते हैं। बाकी तो सब लोगों का, किसी का सुत धन है, किसी का पुत्री धन है, किसी का पैसा कौड़ी धन है, किसी का बिल्डिंग 10 तल्ला 20 तल्ला है, किसी का मर्सिडीज धन है, किसी का अपार्टमेंट धन है। तप एक ही लोग का धन है, वो है संत। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान का तप करते रहते हैं, उनके लिए सर्वस्व सब कुछ तप ही है, तप ही उनका धन है। इसलिए अंदाजा यहाँ तक लग रहा है कि कोई संत है, कोई तपस्वी है जो ये श्राप दे रहे हैं। आपसे कभी कभी इसका पूछ लेता है कि इसमें छंद क्या है, तो छंद देखिए हमने आपको दिखा दिया है, वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, इतना नहीं याद रख तो जत जर वंशस्था ऐसा याद रखना। जत जर, जगन, तगन, जगन और रगन, प्रत्येक पद में जो है कितना रहेगा, 12। अगर प्रत्येक में 12 रहता है तो एक में 12 और पद होते हैं कुल 4, तो 12 चौ
48, लघु गुरु करके 48 आ जाए, प्रत्येक पद में 12 हो। पूछ ले कितने छंद, कौन सा छंद है, तो वंशस्थ है। प्रथम पाद में कितना अक्षर होता है, तो 12 अक्षर होता है। वंशस्थ छंद में कुल कितने अक्षर का होता है, तो 48 का होता है। एक मिनट आप रुकेंगे। कुल पद कितना होता है, तो 4 पद होते हैं, आप यहां देख सकते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। और सब में जो है 12-12 रहते हैं। आगे प्रियंवदा कहती है, हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम। हाय हाय, ये तो अप्रिय वृत्तांत हो गया, अप्रिय सुनने को मिल गया, यह प्रिय हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। कोई जो है पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, अब जाकर सॉरी, प्रियंवदा को ऐसा बोध हो रहा है कि जो शकुंतला है वो शून्य हृदया है, उसका हृदय जो है अभी शून्य है, ऐसा उसको अभी बोध हो रहा है। यहां कह रही है कि शून्य हृदया शकुंतला, कि हाय हाय ये तो अप्रिय हो गया, कोई पूजा हरे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजाहार के लिए जो है शकुंतला ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। पूर्व अवलोक्य, और वह पुनः देखती है सामने, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, और ऐसा सोचती है, न खलु यस्मिन, कोई और ये नहीं हो सकता, कस्मिन अपि, ये कोई और हो ही नहीं सकता, तो कौन हो सकता है, तो कहते हैं एषः सुलभ कोपो महर्षिः, एषः सुलभ कोपो महर्षिः। ये कोई और नहीं, ये सुलभ कोप महर्षि दुर्वासा है। एष दुर्वासाः सुलभ कोपो महर्षिः। सुलभ कोपो महर्षि कौन, दुर्वासा। ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड हुआ है, कई तरह से कई बार पलट पलट कर अदल बदल कर पूछा है, किसने कहा है, किसके लिए कहा है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रियंवदा ने कहा है, किसके लिए कहा है, तो आपको याद रखना है दुर्वासा के लिए कहा है। कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादा हार्ड कर देता है, कभी कभी क्वेश्चन तो पूछता है, सुलभ कोपो महर्षि कहा। सुलभ को महर्षि कौन है, से किसका बोध होता है, तो आप कहेंगे दुर्वासा का बोध होता है। और याद रखिएगा एक चीज और आपको बता दें साथ साथ में, दुर्वासा जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है पद, वो किस वचन का और किस विभक्ति का शब्द है, ये कई बार पूछा गया है। तो कुछ विद्यार्थी जो हैं वो रामा रामो रामाः जिस प्रकार से रटे हैं, बालकः बालको बालकाः, उसी प्रकार से करते दुर्वासा दुर्वासौ दुर्वासाः,
कर लेते हैं, नहीं, ध्यान रखना है। दुर्वासा जो है ये शकारांत शब्द है, ये दुर्वासस शब्द बनता है। जिस प्रकार से चंद्रमश बनता है, चंद्रमा शब्द, तो चंद्रमश शब्द है, उसी प्रकार से दुर्वासा जो है दुर्वासस शब्द है, ये बनता है दुर्वासाह, दुर्वाससौ, दुर्वाससः, दुर्वासाह, दुर्वाससौ, दुर्वाससः। तो आप इसको याद रखेंगे कि दुर्वासाह, आप आकार के बाद विसर्ग देख लिए तो आप बहुवचन रामाः, बालकाः, श्यामाः, इस प्रकार से नहीं लगाना है। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, दुर्वासाः, दुर्वाससौ, दुर्वाससः। आयोग उसी प्रश्न को पूछता है जो सामान्य से भिन्न होता है। जो जनरल है उसको आयोग थोड़े ना पूछता है, जनरल तो सब जानते हैं। आपका एप्टीट्यूड का वो परीक्षा ले रहा है, आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, तो आपसे जनरल नहीं पूछेगा। वो जनरल से जो भिन्न है, जनरल की भांति दिखता तो है पर जनरल नहीं है। आपको लगेगा रे ये तो आकारांत के बाद विसर्ग है, तो रामाः, श्यामाः, बालकाः, दुर्वासाः, आप फंस जाएंगे इसमें। दुर्वासाः जो है वो शकारांत है, दुर्वासस शब्द है, और यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है, दुर्वासाः, दुर्वाससौ, दुर्वाससः। ये किसके लिए कहा गया है? तो दुर्वासा के लिए कहा गया है। एष दुर्वासाः शुलभकोपो महर्षि। शुलभकोप महर्षि कौन है? दुर्वासा है। दुर्वासा को शुलभकोप महर्षि किसने कहा? तो प्रियंवदा ने कहा। एष दुर्वासा शुलभकोप महर्षि कथन किसका है? तो प्रियंवदा का है। आगे कहते हैं, तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्ति। वह सप्ता मतलब शाप देकर अक्त्वा प्रति लगा है, अर्थात एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया भी चल रही है। तो शप्त्वा मतलब शाप देकर, शाप की क्रिया समाप्त हो गई है, दूसरी क्रिया चल रही है क्या? वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या। और जो दुर्वासा है वो अपने गति से प्रतिनिवृत्ति ही, वह अपने गंतव्य स्थान को फिर लौट जाते हैं। जहां से आए थे वहीं भी प्रतिनिवृत्त हो रहे हैं, फिर से लौट रहे हैं। अब अनसुईया कहती है, देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। जिन जिन सूक्तियों को मैं बता रहा हूं, देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है, आप इसको विशेष कर ध्यान में रखेंगे। वैसे तो ध्यान सब कुछ रखना है, लेकिन जो हाईलाइट है उसको विशेष ध्यान रखना है। अनसुईया करी है, कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवति, कि कोई और अन्य कौन है जो हुतवहा दग्धुम प्रभवति, जो जला सकता है। वो कोई और हो ही नहीं सकता, अर्थात वह दुर्वासा ही है। उसी का सपोर्ट कर रहे प्रेमवदा जो कर रही थी, ये दुर्वासा हा शुलभकोपो महर्षि करिए। हाँ हाँ हाँ, और हो ही कौन सकता है? जलाने वाला तो दुर्वासा ही हो सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती है, दुर्वासा खास करके क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जितना क्रोध दुर्वासा को आता है, शायद किसी ऋषि को न कभी आए। और आगे करिए, गच्छ पादयो प्रणम्य
निवर्तयेनम यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। करिए, प्रियंवदा को करिए, गच्छ पादयोः, जाओ, पादयोः अर्थात दोनों पांव से, एक पांव से नहीं, इसलिए कालिदास ने द्वितीया लगाया है। गच्छ पादयोः प्रणम्य, और जाओ पादयोः प्रणम्य, मतलब दोनों पांव को छूका, एक पांव को ऐसे नहीं छूना। पादयोः प्रणम्य, दोनों पांव से प्रणाम करके, प्रणम्य में भी लेप पर के लगा है, क्योंकि दो कार्य हो रहे हैं। प्र उपसर्ग होने के कारण जो है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रणम्य जो है इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्र उपसर्ग है और सर्ग जहाँ होता है अक्त्वा की जगह लेप लग जाता है। तो कभी पूछ ले, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि सामान्य है। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगे हैं, और लेप प्रत्यय पूछता ही पूछता है। तो क्या भरोसा आयोग का मन बदले और प्रणम्य को ही पूछ डाले। तो इसमें प्र उपसर्ग है और लेप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग होने के कारण ही लेप लगा है, क्योंकि लेप वही लगता है जहाँ उपसर्ग होता है। तो करे गच्छ पादयोः, जाओ अब पाओ में प्रणाम में करके, निवर्तयेनम, तुम निवेदन करना, यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि, तब तक मैं कौन, मैं अर्थात शकुंतला, पूछ ले, यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि कौन, मैं, अहम से किसका बोध हो रहा है, तो आपको कहना है कि शकुंतला का बोध हो रहा है। को अन्यो उद्वाह दग्धुम प्रभवति, किसका कथन है, तो अनसुईया का कथन है। किसके लिए कहा है, तो बताएंगे दुर्वासा, दुर्वासा के लिए कहा गया है। किसने कहा है, तो अनसुईया ने कहा है। आपसे एक चीज और कभी कभी पिछले परीक्षा में पूछा गया था कि अर्घोदकम उपकल्पयामि, करिए कि जाओ और दोनों पैर में प्रणाम करके निवेदन करके लौटाना उनको, तब तक जो है मैं अर्घ तैयार करता हूँ। तो परीक्षा में पूछ लिया गया था कि अर्घ में कितने पदार्थ होते हैं ना, अर्घ जो होता है उसमें पदार्थों की संख्या कितनी होती है, तो आप लगाएंगे कि 8 होती है। 8 पदार्थ होते हैं, उसमें जल आदि जो भी है सब मिला के, जल अक्षत पुष्प आदि मिला करके टोटल जो है 8 पदार्थ होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। प्रियंवदा कहती है तथा, ठीक है, इतनी निष्क्रांता, और निकल जाती है। आगे है, अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, अनसुईया जो है पदांतरे मतलब पद पद के अंतर पर स्खलितम निरूप्य, स्खलित का निरूपण करके, अर्थात थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल के जल्दी जल्दी में, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममा अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, और कहती है कि इस आवेग में से मैं जो लड़खड़ा रहा हूँ, स्खलित हो रहा हूँ, इस गति से प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात्, और हमारा जो आगे के हाथ में पुष्प भाजन अर्थात पुष्प की जो टोकरी है वो भी जो है प्रभ्रष्ट हो रही है, मतलब अपने गति से हिल रही है, तो अपने स्थान से इधर उधर हो रही है, मतलब पदभ्रष्ट हो रही है, प्रभ्रष्ट होना होता है। तो जो है चलती है, जल्दी में चलने से थोड़ा लड़खड़ाती उड़ाती चलती है, तो उसका हाथ में जो डलिया होता है, पुष्प भाजन होता है, वो भी जो है उसके हाथ से जो हिलता रहता है। इस प्रकार से वो इति पुष्पोच्चयम निरूपयति, इस तरह से धीरे धीरे पुष्प तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। प्रविश्य
क्या कहती है, प्रेमदा सखी प्रति प्रकृति वक्रः कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति। हे सखी, प्रकृति वक्र, प्रकृति इत्युक्ते स्वभाव न, प्रकृति इत्युक्ते स्वभाव होता है। नहीं कहते उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रकृति के लोग हैं। अर्थात प्रकृति, आप जिसको नेचर कहते हैं, नेचर का मतलब होता है स्वभाव। किसी व्यक्ति का नेचर अच्छा है मतलब उसका स्वभाव अच्छा है। आप जो पेड़ पौधे हरे भरे दिखते हैं उसको भी आप नेचर कहते हैं ना, वो भी प्रकृति है। अब वो, इसका मतलब स्वभाव, उसका मतलब पेड़ पौधा, दोनों का मतलब तो अलग होना चाहिए ना। तो कहते नहीं नहीं, जो प्राकृतिक है, नेचुरल जो चीज है, जो सरल चीज है, पेड़ पौधे जो है, ये जो लाभदायक है, सरल है, वो नेचुरल जो चीज होता है वो स्वभाव होता है। आप जो उस स्वभाव से भिन्न हो तो कहेंगे ये स्वभाव से ही टेढ़ा है ना। कुछ लोग होते हैं जो हमें ठीक नहीं लगते तो हम कह देते हैं इसका नेचर ही ऐसा है, अर्थात इनकी प्रकृति ही ऐसी है। तो प्रेमदा कर रही है सखी, अर्थात शकुंतला, हे शकुंतला, प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति। हुआ जो है किसका अनुनय को ग्रहण करेगा, किसका अनुगण ग्रहण करता है। तो इसमें पूछ रहेगा कि प्रकृति वक्रः कह, ये प्रकृति वक्र कौन है, तो आपको बताना है प्रकृति वक्र कौन है। तो दुर्वासा, किसके लिए प्रकृति वक्र है, तो दुर्वासा के लिए। किसने कहा है, तो आप कहेंगे प्रेमदा ने कहा है। स से किसका बोध होता है, सह कौन, तो सह प्रकृति वक्र, अर्थात दुर्वासा। प्रकृति वक्र कौन है, दुर्वासा। स से किसका बोध होता है, दुर्वासा से। दुर्वासा को प्रकृति वक्र किसने कहा, तो आप कहेंगे प्रेमदा ने कहा। प्रेमदा ने प्रकृति वक्र किसको कहा, तो दुर्वासो को कहा। समझ गए। कहती है सह कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, वो किसके अनुनय को, किसके रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, क्या पता फिर से वो और क्रोधित हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, प्रेमदा सोचती है क्या पता वो और क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसको शांत करवाने जाओ तो और चिल्लाने उठते हैं, जो शांत करवाने जाए उसी पे चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा कर रही है कि क्या पता पुनः स, अर्थात दुर्वासा, अनुक्रोश कृतः, फिर से वो कर ले, क्या भरोसा। ऐसा वो आपस में सब वार्तालाप कर रही है। ठीक है, आज की करी यहीं तक। आपने इसे एक शब्द भी सीखा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीवन में हम एक शब्द भी जिससे सीखते हैं वो हम व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि और तक ये परोपकार पहुंच सके। क्योंकि यहाँ कोई फीस लगता नहीं है, सब राष्ट्र हित में होता है। तो जितना से ज़्यादा हो सके आप दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक करें ना करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी हम अगले दिन लेके आएंगे।
जय श्री कृष्ण।